हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग सोने की दुनिया विवान गिरीशा ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है, 9-10 बज रहे हैं कि और बाकी जो किचन का काम था मेरा, खाना वाना बनाना, बर्तन धोना, किचन की सफाई करनी और इसको विवान को स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन पैक करना, सब हो गया था मेरा। क्योंकि मैंने आज बाल धोए थे मॉर्निंग में, सुबह बाल धोना तो उसके बाद अंधेरा होता है, जैसे बता चुकी हूँ मैं पहले भी ब्लॉग में कि बच्चे सोते हैं नीचे, फिर भी ये भी सोते हैं। तो ना लाइट नहीं जलाती हूँ, बिना लाइट के मतलब कि जो भी मुझे तैयार होना होता है, फ़ोन की टॉर्च जला के मैं तैयार हो जाती हूँ। इसलिए फिर मैंने ना जूड़ा गीले बालों में ही जूड़ा लगा लिया था। मैंने बाल बिल्कुल भी मतलब कि कंघी नहीं लगाई थी और वैसे ही किचन में चली गई थी, अपना मतलब कि खाना वाना बनाना था और और विवान का लंच भी पैक करना होता है। तो ये सब करने के बाद सब काम से फ्री हो गई थी मैं। तो इसके बाद मैंने बाल अपने मतलब कि खींच लिए थे और जब सूख जाते हैं ना तो पूरे मेरे बाल ना झाड़ी के जैसे हो जाते हैं। और आजकल ना बाल मेरे ना बहुत ही झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिसके डर के मारे ना मेरे को ना कंघी करने में भी डर लग रहा है। तो इधर जो भी था ना, मतलब बाल खींच ली थी। इसके बाद फिर मेरे को आज बेडशीट भी चेंज करनी थी। जैसे बताया कि मैं आजकल ना 3-4 दिन से मतलब कि ऊपर ही सो रहे थे हम, जिससे ना नीचे कमरे में कोई नहीं होता था ना, तो चूहा थे ना आके ना मतलब कि पोटी वोटी करके चले जाते थे चादर पे। तो मेरे को ना ऐसे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। उसी पे कभी खाना खाना होता है या फिर बच्चे को कोई सामान खाने पीने की गिरा देते हैं तो फिर वो भी मुँह में उठा के धर लेते हैं, फिर पोटी वोटी मतलब गंदी चीज़ें मतलब कि मेरे को नहीं अच्छी लगती। तो अभी मैं बेडशीट मतलब कि चेंज कर रही थी, इतनी गंदी हुई नहीं थी, 2-3 दिन ही हुए थे बिछाए हुए और वैसे भी नीचे नहीं सोना था ना, बच्चे कुछ खाते पीते ज़्यादा। तो तभी भी मेरे को चूहे की पोटी के चक्कर में मेरे को चादर चेंज करनी पड़ी थी ये। इसके बाद फिर मैंने ये दूसरी चादर है, ये थी ये डबल बेड की, लेकिन मेरे को सिंगल बेड में बिछानी है। सिंगल बेड की मेरी चादर मैंने बस एक ही मार्केट से ख़रीद के लाई थी, बस वही थी जो मैंने अभी चेंज करी है, निकाली है मतलब। उसके बाद जो भी है मेरे पास डबल बेड की ही चादरें हैं सारी। क्योंकि पहले नीचे ना डबल बेड था, जो मतलब कि बोलते हैं ना दहेज में, या फिर पापा ने मम्मी ने दिया था शादी में, तो वो मैंने डाल रखा था। और उसके बाद ना फिर मैंने बेड, जो मेरे विवाह हुआ तो 8वें महीने का था ना, तो वो ना 2-3 बार ना बेड से नीचे ही गिर गया था। तो इसी चक्कर में मैंने ना बेड उठा के ना ऊपर वाले कमरे में ट्रांसफ़र कर दिया था, मतलब कि लगा दिया था, जाके धर दिया था। इसे ना नीचे ही गद्दे मैंने डाल रखे थे। 1 डेढ़ साल तक तो नीचे ही गद्दा डाल के रखा कि इससे ना मतलब कि विवान गिरे ना और उसे स्पेस भी मिल जाए रूम में खेलने के लिए। क्योंकि ना डबल बेड भी पड़ा था ना, कमरा छोटा-सा है तो बिल्कुल भी स्पेस भी नहीं मिलता था। पूरे दिन बेड पे चढ़ के रहता था, बेड पे ही खाना-पीना, बेड पे ही खेलना-कूदना, बेड पे ही कपड़े वपड़े पहनाना, मतलब कुछ जो भी होता काम था सारा बेड पे ही होता था। इससे अच्छा भी नहीं लगता, बच्चों को थोड़ा स्पेस भी चाहिए रूम में। पर सारा दिन तो बाहर बच्चे खेल नहीं सकते, क्योंकि कभी-कभी रूम में भी मतलब आते हैं अपने माँ-बाप के पास, उनके मतलब उनसे भी खेलना पसंद करते हैं। तो स्पेस नहीं था इतना और डर भी लगता था कहीं अकेले छोड़ के चली जाऊँ तो बेड के नीचे मतलब गिर-विर ना जाए। तो इसलिए चक्कर में मैंने बेड ऊपर मतलब कि रख दिया था और सिर्फ़ गद्दे ही बिछा दिए थे नीचे। इसके बाद फिर जब ग्रीसा हुई, इसके बाद भी मैंने मतलब नहीं बेड उतारा, क्योंकि ठंडियों में उतारूँगी। इसके बाद जब ग्रीसा भी आ गई, हो गई है, तो इन्होंने, जब मैं अपने घर थी 2 महीने के लिए गई थी, तो उन्होंने एक सिंगल बेड लाके मतलब कि नीचे डाल दिया था कि कुछ ना कुछ सामान भी रखना होता है। तो सामान भी हमें मतलब एडजस्ट करना पड़ रहा था, ऊपर टाँड़ पे या फिर बाहर किसी के रूम में रखना पड़ता था। तो इसलिए बेड, और ख़ासकर मतलब बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो ग्रीशा को नीचे ही लिटाती हूँ थी, क्योंकि मैं उसको तो पता ही है कि बच्चे गिर जाते हैं, तो उसको नॉर्मली नीचे ही लिटाऊँगी। तो इसके बाद कमरे की जो झाड़ू पोछा था वो हो गया था मेरा, सुबह का जो काम था। फिर ये शाम के टाइम की बात है, तो आज मैं बनाऊँगी मसूर की दाल और चावल और रोटी। जैसे बताया, दाल चावल तो मोस्टली बनते हैं, कभी-कभार जो है कब सब्ज़ी रोटी बनती, नहीं तो ज़्यादातर दाल चावल ही बनते हैं यहाँ पे। और इनकी वजह से बनते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा पसंद है दाल चावल और लाइटली थोड़ा खाना-पीना। तो इधर मसूर की दाल तो वैसे भी पता है 1-2 सीटी में ज़रूरी मतलब कि पूरी गल जाती है, ज़्यादा सीटी लगती नहीं है। तो इधर मैंने जो था विवान का, सॉरी, ग्रीशा का भी दूध गर्म करना था, क्योंकि ग्रीशा को भी दूध पिलाना था, वो भूखी थी। तो उधर दूध की थैली भी उठा लाई और सास के लिए काढ़ा था, वो उनका तो कंपल्सरी है शाम, सुबह शाम पीने का। बीच में छोड़ दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया है। तो उनका काढ़ा पहले बना देती, फिर इसी में मैंने मिर्च, टमाटर और सारे मसाले इसी में डाल दूँगी, क्योंकि ना ऐसे ना आसानी भी होती है और मेरे को ना झंझट नहीं करनी पड़ती और गल भी जाते हैं। और हाँ, एक बात मैं बता रही, मैं इतनी यहाँ पे परेशान हो गई हूँ ना, हद से ज़्यादा परेशान कर रखा है। कर क्या रखा है मतलब कि जैसे कि हम मतलब मुझे ना झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मेरी फैमिली, तो मैं आपको सारी बात मतलब कि सारी बात जो मैंने वो बताना चाह रही हूँ। जैसे कि
मैं आपने भी देखा होगा मैं ब्लॉग बनाती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ। इसमें मैं आपने ने कभी मेरे को लाल मिर्च नहीं देखी होगी डालते हुए और मैं हमेशा ये ब्लॉग में बताती रहती हूँ कि मैं लाल मिर्च मेरे सास-ससुर पसंद नहीं करते और ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए भी और नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं इसी में। तो मैं हरी मिर्ची मतलब कि डालती हूँ तो लेकिन मेरी सास है ना हर जगह गाती रहती हैं कि हमारी सब्ज़ी में लाल मिर्च डाल के देती है, हमारी सब्ज़ी में लाल मिर्च डाल के देती है, हमारा पेट ख़राब हो जाता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ना मैं झूठ सुनती हूँ ना तो मेरा ना ऑटोमेटिक मेरा दिमाग ख़राब होता है और फिर ना तुन बदन में आग से जो भी खून होता है ना जल जाता। मैं अपने आप को ही अपने जलाने लग जाती हूँ शरीर में। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना जिसका कोई लिमिट नहीं है और बात ये भी है कि मेरे गुस्से में ना मेरी आवाज़ थोड़ी लाउडली हो जाती है। इस चक्कर में सास-ससुर बोलते हैं कि चिल्ला के बोलती है। भाई ज़ाहिर बात है झूठ बोलोगे तो गुस्सा तो ज़रूर आता है और गुस्से में मेरी आवाज़ होती है तेज़। लेकिन ऐसा काम भी मत करो ना जो तुम्हें गुस्सा दिलाने वाले जो तुम गुस्सा अपना फालतू में झूठ मतलब बोलते फिरते हैं कि नमक मतलब कि लाल मिर्च डालती है, वो चीज़ मैं डालती भी नहीं हूँ, फिर वही चीज़ बोले कि डालती है, तो गुस्सा तो बहुत ज़ाहिर बात बहुत आती है। लेकिन इसके सिवा कर नहीं सकता। ऐसा होता है ना कि बहू को गाली भी दे दे, बहू को घर से बाहर भी निकाल के बोल दे कि निकल जा ये मेरा घर है, लेकिन बहू मतलब कि तभी भी वहीं पे बोलते हैं ना आज का रील भी ये चल चल रही है, सब बोल भी रहे हैं कि तभी भी किचन में सबके लिए हँस के खाना बनाती है। लेकिन वही चीज़ एक दामाद के लिए उसके ससुराल वाले बोल देना तो बंदा दोबारा वहाँ पे झाँकने तक नहीं जाएगा कि हाँ, मेरे ससुराल वालों ने ऐसा बोला ही क्यों? तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि हमारे ऊपर बस लगी हैं और किसी के ऊपर नहीं। शादी के बाद कुछ और ही लाइफ़ होती है, शादी के बाद कुछ लाइफ़ बदली कुछ क्या सारी ही लाइफ़ बदल जाती है। वो लड़की अपने लिए जीना ही भूल जाती है। फिर पति के लिए, सास-ससुर के, बच्चे के लिए अपना ही कुछ सपना, अपना कुछ ड्रीम, अपनी कुछ वैल्यू, अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं रहता है। बस दूसरे के अकॉर्डिंग ही मतलब कि जीना होता है। जैसे चलाएँ उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो बस ये चीज़ें मेरे को ना बहुत बुरी लगती है। पता नहीं ऐसा लगता पता नहीं कब मेरे को अपने हाथ का मतलब कि चीज़ें मैं सेल्फ डिपेंड बन पाऊँगी, नहीं बन पाऊँगी। बहुत चीज़ें बच्चे छोटे हैं, बाहर निकल के जॉब भी नहीं कर सकती। मतलब मेरा दिमाग ना आजकल इतना घूमा फिरा है ना कि मैं कुछ ऐसा लगता है ना क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इधर फिर बाकी देख सब आप पता ही है ससुराल में तो चलती रहती है चीज़ें। मतलब चलती है देखो तो चलना एक चलाना बहुत चीज़ें मैं कुछ समझ नहीं आती मैं आपसे क्या बोलूँ क्या बात करूँ। तो इधर जो थी दाल थी हमारी बन गई थी जैसे बताया ना मसूर की दाल 1-2 सीटी में बन जाती है। तो फिर दाल वो हींग और जीरे से फ्राई करना होता है तो मैंने फ्राई कर दिया था। दाल भी मेरी मतलब बन गई थी। 1-2 सीटी लगाई थी, ज़्यादा सीटी नहीं लगाई थी। अगर ज़्यादा सीटी लगाओ तो पूरे मतलब कि गल जाती, पूरा हलवा जैसा बन जाता। तो हलवा दाल मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर इसमें चावल डाल रही थी, मैंने कहा चावल डाल देती हूँ, फिर बर्तन भी पड़े हैं चाय के वो भी धो दूँगी हाथों हाथ। इसके बाद दोनों बच्चों को लेकर छत पे भी जाना है क्योंकि शाम के टाइम मैं छत पे जाती हूँ जैसा आपको बताया और आजकल ना बारिश भी खूब हो रही है यहाँ पे तो कंटिन्यू बारिश हो रही है ना। तो इस टाइम बारिश बंद हो गई तो मौसम थोड़ा ना अच्छा है, ठंडा ठंडा है ऊपर। तो मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ बस फटाफट से मेरा अपना किचन का काम निपटा लूँ, फिर दोनों बच्चों को लेकर ऊपर जाऊँ, थोड़ा 1-2 घंटे बैठ के आऊँ। थोड़ा माइंड मेरा आजकल वैसे भी ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ा मतलब कि अपना फ्रेश करूँ माइंड को, अपने बच्चों के साथ थोड़ा लग लूँ। नहीं तो फिर पता है एक जगह बैठे रहो, एक वही वही दिमाग मतलब कि बातें याद आती रहती हैं, ऐसा मैं करती नहीं हूँ, ऐसा होता नहीं तो ऐसा मेरे बारे में क्यों बोलते हैं? मुझे इस चीज़ से ना बहुत ही चिढ़ है, पता नहीं क्यों? तो इधर जो था मतलब कि साबुन वाबुन ले आई थी, साबुन ख़त्म था तो बर्तन-वर्तन धो रही थी। मैं कहा जल्दी से बस फिनिश करके ऊपर ही चली जाऊँ और बच्चे दोनों थे वो मतलब कि खेल रहे थे। फिर इसके बाद मेरे को मार्केट भी जाना था। सोच रही हूँ अगर टाइम से आ जाएँगे तो मार्केट चली जाऊँगी, अदरवाइज़ तो फिर उनकी आजकल में नाइट लगने वाली है 2-3 दिन में। तो नाइट से दिन में सुबह के टाइम घर पे आ जाते हैं। इसके बाद फिर टाइम मिल जाता है 10-11 बजे के बाद जाने का। तो फिर अभी जो कि जैसे बताया कि मैं ग्रीशा की जो ड्रेस थी फ्रॉक वो ले आई हूँ चॉइस करके। बहुत ही मुश्किल से चॉइस मिली है मतलब डिज़ाइन, कलर, पैटर्न जो भी मुझे चाहिए थी वैसे मिल गई है। अब विवान के लिए लाना है, विवान के लिए लाऊँगी। फिर ये भी इनके लिए भी टी-शर्ट और पैंट लेनी है मतलब कि ये मैं सोच रही चारों के कपड़े एक जैसे ही हों तो अच्छा लगेगा। और पहली बात तो घर में देखना पड़ेगा कि बर्थडे के लिए बनाएँगे, नहीं बनाएँगे। अब भैया घर वाले मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से भी कि वो बनाने देंगे। और पहली बात तो कनाट चल रहे हैं मतलब श्राद्ध स्टार्ट हैं 17 तारीख से, तो वैसे तो मुश्किल ही है जहाँ तक कि बनाने देंगे। अगर हो सकता है उससे पहले मैं बच्चों की पूजा मतलब कि जो भी करनी होती है बर्थडे से पहले 1 साल से पहले जो होती है पूजा, वो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि गिरीशा का हुई था ना जो यहाँ पे लड़की के नाम से ना बहुत ही दिक्कत आती है ना, जब मेरी गिरीशा हुई थी ना उनको ना बहुत ही दिक्कत आ गई थी कि लड़की हुई है
और पता नहीं कैसी सोच के लोग हैं, कैसे क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरी गिरीशा का नामकरण भी ऐसा बनाया था ना, जैसे कि 2 आदमी बुलाए हों, खाली 2 आदमी भी नहीं बुलाए थे, वो भी बोलने पर बुलाया था। वो भी अपने जो भी इनके रेंट पे पहले रहते थे उन लोगों को, 2-3 लोगों को, और बस पंडित जी थे, और कोई एक लड्डू तक, एक बतासे तक मीठे में कुछ नहीं बाँटा गया था इन लोगों से कि हाँ भाई लड़की हुई है। मतलब इतना कुछ क्या ऐसी सोच का करना, मतलब कि जिसमें लड़का-लड़की में इतना भेदभाव करते हैं, बहू और बेटे में भेदभाव करते हैं, सबसे ज़्यादा तो इनके अंदर ये है। तो फिर ये कोई इतना मतलब कि क्यों चाहते हैं, इतना उम्मीद लगा के क्यों रखते हैं बहुओं से कि बुढ़ापे पे इनकी बहू सेवा करेंगी। भाई मेरा तो दिल ना इतना हट गया ना सास-ससुर से मेरे कि जितना मैं बता नहीं सकती। मतलब यार चलो बहुएँ ख़राब हैं, चलो बेटे तो उनके अच्छे ही होते हैं हमेशा। तो इधर मैं किचन का काम करने के बाद ना घर मतलब कि कमरे में आ गई थी, और कपड़े पड़े थे मेरे फ़ोल्ड करने के लिए, तो वो कपड़े भी फ़ोल्ड कर रही थी। और फटाफट काम करते रहो ना तो शरीर भी थक जाता। पहले ऐसी मतलब कि हिम्मत नहीं रही है, ना ताकत रही है शरीर में। तो कमरे में आ गई थी, पसीने में मतलब कि पूरी हो गई थी मैं, थक गई थी पूरी तरीके से, और आजकल मेरे पसीने से ना पूरी घुंघोरी, मतलब पीठ में घुंघोरी हो रखी है। ज़्यादा देर तक किचन में रुकती हूँ तो वो खुजली करने लग जाती है, इसलिए मैं रूम में मतलब बीच-बीच में रूम में आ जाती हूँ। तो इधर कपड़े पड़े थे वो फ़ोल्ड कर रही हूँ सारे, मैं कहा कपड़े पड़े फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि बारिश का आजकल मौसम चल रहा है, तो कपड़े ना सूखने में बहुत दिक्कत आ रही है। और जितने-जितने सूखते रहते हैं उतने तो मैं फ़ोल्ड करके रखती रहती हूँ, जिससे ना कि मतलब कि और भी गीले हों तो आसानी रहे, मतलब कि सुखाने के लिए अंदर कमरे में। कि छोटा-सा कमरा है तो एडजस्ट करके सुखाना पड़ता है मेरे को। तो इधर विवान गिरिशा का जो हल्के-हल्के कपड़े होते हैं छोटे-छोटे, वो मेरे मतलब कि सूख गए थे, और जो चुन्नी-मुन्नी होती हैं हल्के कपड़े में वो सूख गई थी। तो वो सब मैं अलमारी में रख रही थी। मैं कहा बस रख के फिर फटाफट ऊपर छत पे जाऊँगी। और इसमें है गिरिशा की फ्रॉक, तो मैं अभी नहीं दिखाऊँगी, जिस दिन वो पहनेगी उस दिन मैं दिखाऊँगी। तो बताना आप कमेंट करके कि मतलब कैसी लगेगी उस दिन। तो हाँ, हेयर बैंड मैं जो लेके आई थी वो दिखाती हूँ। तो इसी कलर का मैं फ्रॉक लाई हूँ, कलर मैं आपको बता दिया है। और हेयर बैंड लेके आई हूँ, लेकिन जो ये डार्क कलर में फ्रॉक है इसके लाइटली हेयर बैंड है। और वहाँ पे ट्राई करी थी लगाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं लगा रही थी। मेरे बच्चे ऐसे हैं, दोनों की दोनों ऐसी हैं कि कुछ भी लगाना ओढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि वो उस दिन हेयर बैंड भी लगाएगी अपना ये। तभी मैं सिंपल लाई, बिल्कुल कपड़े में, बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल सॉफ्ट में है। तब देखो जिस दिन लगाती नहीं लगाती है, शौक से तो लाई हूँ। इसके बाद फिर मेरे को प्यास लगी थी तो पानी की बोतल निकाल के लाई, और हमने कहा आराम से थोड़ा 5-10 मिनट पहले रेस्ट कर लूँ पानी वानी पीने के बाद, क्योंकि पूरे पसीने में भीग जाती हूँ किचन में, कितनी भी मतलब कि ऊपर ठंडा हो लेकिन नीचे गर्मी लगती है। इसके बाद मैं विवान को लेके और कीशा को लेके छत पे आ गई थी, और इसकी गाड़ी ना ऊपर ही है। तो मौसम भी बना हुआ था बारिश जैसा, और ठंडा मौसम लग रहा था, अच्छा लग रहा था ऊपर बैठने में। तो फिर फिलहाल तो कभी नीचे वाली जो आंटी रेंट पे रहती है वो ऊपर आ जाती, तो हम मतलब कि थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बातचीत कर लेते हैं। तो वो नीचे थी, अभी उनका भी खाना बन रहा था। तो इधर की जो विवान था वो अपना गाड़ी चला रहे थे, और उधर मैं गिरिशा को गोद में ले रखा था। गिरिशा कह रही थी मतलब कि मेरे को बैठाओ गाड़ी में, वो चीख रही थी, लेकिन वो विवान कहाँ देने वाले हैं। एक दूसरे की वैसी भी लड़ाई होती है एक चीज़ के ऊपर, कि मतलब कि वो देगा मेरे को दो, वो कहेगा मेरे को दो। तो इधर विवान ने मेरे से फ़ोन ले लिया था, तो वो वीडियो बना रहे थे। तो आजकल विवान जो है ना, वीडियो बनाना और फ़ोटो क्लिक करना ज़्यादा ही सीख गए हैं। और बच्चों में तो आपको पता है ना, जो हमें नहीं पता होती है वो चीज़ें बच्चों को पता होती है। तो विवान थोड़ी बहुत क्लिक कर रहे थे वीडियो, अच्छी बनाई। इसके बाद दाल चावल बने तो उनका फ़ोन आ गया था कि आलू की भुजिया भी बनानी है। तो फिर नीचे जाके फिर मैंने आलू की भुजिया फटाफट से बना डाली, और 2-3 मिनट में आलू की भुजिया बन जाती है, क्योंकि छोटे-छोटे स्लाइस करके काटने होते हैं। तो बस दोस्तों, अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।